बड़ी खबर है आज की, आपको बता दें काफी वोटिंग हुई है। 5 बजे तक 71.11% मध्य प्रदेश, 67.38% छत्तीसगढ़ में, और ये पिछली बार के मुकाबले आप देखें तो वहां पर 75% के आसपास वोटिंग हुई थी मध्य प्रदेश में 2018 में। क्या उस आंकड़े को पार करेगा? 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग हुई है। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ यहाँ पर भोपाल में जुड़ गए हैं, क्योंकि एमपी से ही हैं तो उनके लिए अच्छा है यहाँ पर पहुंच गए। गौरव भाटिया जी, आज एक बार फिर नए सिरे से अगर हम इस पूरी लड़ाई को देखें तो कांटे की टक्कर ही लोग कह रहे हैं, और बहुत संभावना इस बात की है कि किसी एक का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी ना हो, कहीं पिछली बार की नौबत तो नहीं आ जाएगी फिर से, क्योंकि सिंधिया जी तो एक ही आपका वो लाइफलाइन था, वो तो एग्जॉस्ट हो गया। अगर वैसी नौबत आती है तो इस बार क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसा है, लाइफलाइन की जरूरत पड़े उनको जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, और हमारी अगर कोई जान है, लाइफ है, तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम की जनता है। अंजना जी, आपने एक बात देखी, आपका चैनल भी दिखा रहा था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आज वोटिंग करी है। और मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पे गया था तो मैंने एक चीज जरूर पाई थी, किस तरह से लाडली योजना का असर था। ये कहना गलत नहीं होगा कि लाडली योजना ने सभी महिलाओं को अधिकार दिया और सम्मान दिया, और ये इसलिए भी असर है कि इतिहास रचा गया है और हमने देखा किस तरह से महिला आरक्षण, जो कभी एक सपना होता था, उसको पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने, और इसीलिए हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, मैं सकारात्मक बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी, मेरा फोन कट गया है, अगर करवा दे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां सत्ता में होती है। 20 साल में 19 साल जनता ने आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 20 साल में 19 साल सेवा का अवसर दिया। अंजना जी, आप भी मानेंगी, अगर हमने अच्छे काम किए हैं, जनता के दिल में जगह बनाई है, विश्वास हमने जीता है, तभी तो मौका बार बार मिल रहा है। 1-1.25 साल के लिए कपट आए थे, उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया। और हालत यह है, जहां एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, दिग्विजय सिंह कहते हैं उनके कपड़े फाड़ो। हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। बीमारू प्रदेश था जब कांग्रेस की सरकार, आज सुचारू प्रदेश है मध्य प्रदेश। टॉप 10 अर्थव्यवस्था में वो प्रदेश है, 16% विकास दर है। और रिपोर्ट कार्ड हमने ऐसा रखा, महिलाओं की हम बात कर रहे थे, मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 लाख घर दिए। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं जो बड़ी अहम है। देखिए, हाथ में मेरे पास कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। जनता ये हमेशा कहती है ये गारंटी किसी काम की नहीं, क्योंकि ये सबको ठगते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। 3 जल्दी से बिंदु आपको बताता हूं। इनकी गारंटी है 100 यूनिट बिजली देंगे हम, जो है फ्री में। मैं आपको बताता हूं, कर्नाटका में 3 रुपए बढ़ाई, जातिवार जनगणना कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में तो सर्वे होके रखा हुआ है, सिद्धारमैया ने कराया था, क्यों नहीं उसको दिखाते हैं, सार्वजनिक करते हैं? और 51 से आपकी सरकार थी, क्यों नहीं कराया? और तीसरी बड़ी बात, किसान कर्जा माफ, इनकी गारंटी का क्या है मकसद, आप बताइए। राजस्थान में 20,000 किसानों की जमीन हड़प ली, वारंट हो गए उनके। ये खुद विधानसभा में अशोक गहलोत ने कहा है। मेरे यही 3 सवाल हैं इनसे कि इनकी गारंटी पे हम विश्वास क्यों करें। तीनों सवाल के जवाब भी अभय दुबे जी देंगे। ठीक है, अभय दुबे जी यहाँ पर भोपाल में ही जुड़ गए हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में हम लोग पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूबसूरत भोपाल शहर है, लेकिन ये बताइए, या महिलाएं जो ज्यादा निकली हैं, सब कह रहे हैं कि शिवराज जी की लाडली स्कीम का असर है।
अंजना जी कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नाम की सत्ता का जो कांटा था वो आज मध्य प्रदेश की जनता ने निकाल कर फेंक दिया। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन से भ्रष्टाचारी शिवराज राज को निकाल दिया, वसुंधरा राज को निकाल दिया और रमन राज को निकाल दिया और कहा कि एमपी के मन में मोदी, राजस्थान के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ आज मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश ने अपने मन से मोदी जी को निकाल दिया। मैं सिंधिया जी को सुन रहा था। सिंधिया जी आज उनका अहंकार और सत्ता की सीढ़ी दोनों उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास प्रतिबिंबित होता है उनके नेतृत्व में। तो महाराज आप बताइए, 27 लाख किसानों का कर्ज कमलनाथ की सरकार ने माफ कर दिया था। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश के साथ कुठाराघात करके किसान कर्ज माफी बंद करा दी। आपने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। क्या हुआ आपने जब सरकार बदल दी? बताइए ना, कितने संविदा कर्मियों को नियुक्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रतिसाद मध्य प्रदेश में दिया है। 58,000 बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे, 67,000 बेटियों का अपहरण हुआ था और 1,500 रुपए प्रति माह कमलनाथ जी ने घोषणा की। इनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लाडली बहना योजना लेकर आ रहे हैं। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 55 लाख परिवारों को बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा और 59 लाख परिवार 200 यूनिट तक जो कंज्यूम करते हैं वो इस दायरे में आ जाएंगे। किसानों की फसलों के दाम, अब जो फसल बोई है गेहूं की किसान ने रबी के सीजन में, जब वो फसलें खड़ी होगी तो कमलनाथ सरकार उसका 2600 रुपए प्रति क्विंटल देगी और 3,000 रुपए तक हम उसको बढ़ा देंगे। 2500 रुपए धान की कीमत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, आप पूरे देश के लिए आपने समर्थन मूल्य का कानून क्यों नहीं बनाया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सिर्फ क्यों बात करते हैं? शिवराज जी ने एग्रीकल्चर कमीशन को यह रिकमेंडेशन दी थी कि 2400 रुपए कम से कम करो। आपके गुजरात प्रांत ने कहा था कि 3800 रुपए गेहूं का प्रति क्विंटल दाम होना चाहिए। महाराष्ट्र ने 4100 रुपए मांगे, मगर आपका दिल नहीं पसीजा किसानों के लिए। लेकिन आज सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप ये घोषणा करते हो। कांग्रेस पार्टी ने तो जो वादा किया उसको पूरा किया। 16 करोड़ बहनों को कर्नाटका में मुफ्त की बस सेवा दी हमने। 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट तक जो बिजली मुफ्त हम दे रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। 78 लाख परिवारों को 10 किलो अनाज कर्नाटका में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी तो रेवड़ियां बताते थे, अब क्यों मोदी की गारंटी? राहुल गांधी की गारंटियों से भयाक्रांत प्रधानमंत्री। ठीक है, आपकी गारंटी है, उनका संकल्प है। नहीं, देखिए संकल्प तो मैं वही कह रहा हूँ कि देख कर लिखने वाले लोग हैं तो रेवड़ी बता रहे थे। ओल्ड पेंशन, ओल्ड सवाल ही पूरा नहीं हुआ भेजी, आप ही से सवाल एक से मैं आ रही हूँ। गौरव जी, आप कह रहे गारंटी की बात, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया किस बात पर नाराज हुए थे? उन्होंने कहा था किसानों की ऋण माफी पर आप जल्दी से उसको कमलनाथ जी कीजिए। उसी मुद्दे पर तो वो निकले थे कि मैं पैर में छाले पड़ जाएंगे, मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा, मैं सड़कों पर उतरूंगा, क्योंकि ऋण माफी नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो स्टेट एक्सचेकर का एक तरह से ब्लीड करा, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपकी स्कीम्स, वो भी 1250 लाडली में कह रहे हैं अगर सत्ता में आए तो 3000 देंगे, आप कह रहे हैं 1500 देंगे, वो कह रहे हैं हम मुफ्त स्कूटीज देंगे, आप कह रहे हैं केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। शिक्षा वैसे भी सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर अलग राय रखी जा सकती है, लेकिन ये जो सीधा नोट ट्रांसफर हो रहा है ये क्या है? अभी वही कर रहे हैं। अंजना जी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कबूल किया। मैं चुनौती देता हूं, डिफेमेशन करिएगा। शिवराज जी, आपके रिश्तेदारों का कर्ज माफ नहीं हुआ? तो कृषि मंत्री की हमारी भाभी, उनकी वाइफ का कर्ज माफ नहीं हुआ? क्या कहते हैं शिवराज जी कि मैंने नहीं आवेदन दिया था? अरे आवेदन नहीं दिया किसी किसान ने, हमने हर किसान का कर्ज माफ किया और जो महाराज ने सरकार सत्ता परिवर्तन कराया उससे वो बदल गया। बात आप कर रही है, महाराज मत बोलिए। अच्छा, आज जो निराशा प्रतिबिंबित हो रही है आपके इंटरव्यू में, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से चली गई है। आपने कहा हमने स्कीम क्यों बनाई? हमने कहा 500 से 1500 रुपए 94 लाख बच्चों को देंगे जो पहली से 12वीं तक पढ़ते। क्यों? क्योंकि 9 लाख एनरोलमेंट मध्य प्रदेश में 2015 के बाद कम हो गए। 29,000 स्कूल शिवराज जी ने स्थायी रूप से बंद कर दिए। 40,000 शिक्षकों को हटा दिया। 26,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। कैसी अराजकता! और ये जो बात कर रहे थे आखिरी बात आखिरी हाई वोट परसेंटेज क्या कह रहा है? हाई वोट, देखिए मध्य प्रदेश का हाई वोट परसेंटेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए है। और आखिरी बात मैं कह दूं, मध्य प्रदेश के देश का सबसे गरीब प्रांत, प्रधानमंत्री जी के नीति आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश विश्व का सबसे गरीब जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। गौरव जी कनेक्ट हो गए? गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ये हाई वोटिंग परसेंटेज कह रहा है कि ये शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए।
देखिए ऐसा है, इनके मुंह से निकला शब्द घोटाला, तो मुझे तो महादेव ऐप का घोटाला याद आ गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आज पोलिंग हुई है और घोटाले का पर्याय कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर आपको कहीं घोटाला मिले तो वहां आप कांग्रेस पार्टी का ही हाथ पाएंगे। और छोटे बच्चे से भी अंजना जी आप पूछेंगी तो वो कहेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार है। देखिए इनको ये भी नहीं पता, इन्होंने कहा लाडली बहन योजना चालू करी। अरे आपको ये नहीं पता है कि ये जो 1250 रुपए हर माह मिल रहा है, इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जानते थे चुनाव हार रहे, उन्हें भी वहां घोषणा करनी पड़ी। और जो बच्ची पैदा हुई थी ना, 19 साल हमने सेवा करी है जनता की, उसकी शिक्षा पूरी हो गई, शादी पे भी उसकी सहायता हो, उसकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना, इलाज का भी ध्यान रखना, ये शिवराज मामा कर सकते हैं और कोई नहीं है। तीसरी बड़ी बात, आप मुझे बताइए, इनको ये भी नहीं पता है, कह रहे देश भर में एमएसपी लागू नहीं हुई है। अरे छत्तीसगढ़ घूम आते आपको पता चल जाता, आप मध्य प्रदेश राजस्थान हो आते क्या होता है। एमएसपी पूरे देश में लागू हुई, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल ठंडे बस्ते में आपने डाली, लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने, स्वामीनाथन जी ने स्वयं धन्यवाद दिया, और बोनस ऊपर से दिया जा रहा है। वो बोनस देने की बात हो रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 3100 रुपए हम देंगे, आपकी तरह नहीं है कि घोटाला करेंगे। अब मैं आपको कुछ आईना दिखाता हूं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये देखिए आपका संकल्प पत्र छत्तीसगढ़ का है 2018 का। भाई साहब आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, ठग्गूमल क्यों ठग लिया जनता को, शराबबंदी क्यों नहीं करी, शासकीय कर्मचारियों को सम्मान देके अनियमित जो हैं उनका नियमितीकरण करेंगे, करा क्या मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, वहां पे हालत ये हो गई अंजना जी कि वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भूपेश बघेल मस्त है। और उसके बाद यहाँ पे आके बता रहे, उनसे पूछा गया जब भाजपा के कार्यकर्ता और जनता को मारा जा रहा है दिन दहाड़े, वो कह रहे ये आम छोटी मोटी घटना है, मैं स्वयं वहां पे था। चौथी बड़ी बात, मध्य प्रदेश ने आज एक बड़ा संदेश पूरे देश में दिया है, अगर महिला सम्मान करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी और हम ही दिशा तय करेंगी, हम ही तय करेंगी भविष्य कैसा हो। और ये इसलिए संभव है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने वो कर दिखाया जो ये निठल्ले निकम्मे सिर्फ कहते रहे और कर नहीं पाए। इनके लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब है सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, उनका सशक्तिकरण हो जाए। और एक बात और घोटाले पे बता दूं, केवल महादेव ऐप नहीं, भूपेश बघेल की जो सचिव थी सौम्या, वो जेल की सलाखों के पीछे है। पीएससी घोटाला हुआ अंजना जी, युवाओं को नौकरी नहीं दी जिनके पास योग्यता थी, जो कांग्रेसी जुड़े थे बच्चे उनको घोटाला करके पीएससी स्कैम कर दिया, उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। अब आप मुझे बताइए, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे रखा, आपको बताया हमने क्या अच्छा किया। भूपेश बघेल में हिम्मत क्यों नहीं हुई छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड रख देते। और आखिरी बात, अंदरूनी कलह देखिए छत्तीसगढ़ में आज टीएस सिंहदेव का आप बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा कि अरे विराट कोहली कोई भी हो या कप्तान कोई भी हो, मैं शामिल हूं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कपड़े फाड़ने की बात दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कर रहे हैं। राजस्थान में और आपके जो इतने सारे चेहरे एमपी में हैं, सबने उम्मीदें पाल रखी है। अशोक गहलोत, अरे आपने तो इतने सारे चेहरे फ्लोट कर दिए हैं सर। अरे गौरव जी, मैं आपको गिनवाती हूँ, क्योंकि आप कैसे नाप अरे ताकत है तो चेहरे फ्लोट करेंगे।